उसको छोड़ दे। सागर जी महाराज की जय हो। नमः श्री वरदानाय येदोदलिलात्मने सालोकानां यद्विद्यागणपणायते यद्विद्यागणपणायते गुरुवामन्त्रो नित्यं ज्ञानिवर्षणदायका चारितागम्भीरं मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका
सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रयाति प्रभुआदि आदिनाथ भगवान की जय हो। प्रचिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। 24 भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार जैन मंदिर में विराजमान है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और समोसन में वाणी खिली वह जलवाणी के रूप में हम सभी के लिए प्राप्त है और उस जलवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रवती स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य के माध्यम से यहाँ पर श्रावकों के आचरण के बारे में, श्रावकों की चर्या, श्रावकों का जो चारित्र है, श्रावकों के जो मूल्य हैं, श्रावकों के जो व्रत हैं, उनका यहाँ पर जो है वर्णन चल रहा है। दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय में कल हम जान रहे थे कि आचार्य समंत्रवती स्वामी द्रव्यान योग ग्रंथ के बारे में बता रहे थे कि द्रव्यान योग में क्या वर्णन है। तो कल हमने जाना था कि जीवादि जो 7 तत्व हैं, जीवादि जो 7 तत्व हैं, उनका वर्णन यहाँ बताया गया था और उन 7 तत्व में पुण्य और पाप जोड़ने पर 9 पदार्थ हो जाते हैं। पुण्य जिसके माध्यम से हमारी पापों से आत्मा की रक्षा हो, पतन से हमारी रक्षा हो, जो पुण्य कार्य में लगाते हैं वह पुण्य होता है। और दूसरा जो है पाप, जो हमारा पतन करता है, जो हमारे लिए दुर्गति में ले जाता है, ऐसे वह बुरे कार्यों को वह पाप आदि कहते हैं। ऐसे वह पुण्य पाप से वह जोड़ने पर 9 पदार्थ हो जाते हैं। 5 अस्थिकाय, कल बताया था 6 द्रव्य होते हैं और 6 द्रव्यों के स्वरूप को बताया था। सबके उनके क्या काम है, क्या परिभाषा, क्या उनका उपकार है। तो बताया था जीव अजीव, आश्रम जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल, सभी के कार्य बताए गए थे। और 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य जो है पंचास्तिकाय होते हैं। 6 द्रव्य जिनके क्योंकि बहु प्रदेशी होते हैं, काल जो है वो एक प्रदेशी होता है, तो इसलिए जो है वह पंचास्तिकाय में नहीं आता है। बाकी जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और ये 5 जो द्रव्य पंचास्तिकाय में आते हैं। तो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, इनका जो वर्णन जो है वह द्रव्यानी योग ग्रंथ में है। और जब द्रव्य का लक्षण
के बारे में जानते हैं कि द्रव्य क्या है। तो जो उत्पाद व्यय ध्रुव से जो सहित है, जो उत्पाद व्यय ध्रुव से जो है, जो सहित है, वह क्या है? द्रव्य है। जो उत्पाद व्यय ध्रुव से जो सहित है, वह क्या है? द्रव्य है। तो इस प्रकार यह होता है कि जीवादि सात तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय षड द्रव्यों का ज्ञान उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ जिसमें अंतर्निहित है, उसे द्रव्यानि योग कहते हैं। क्या? जीवादि सात तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय षड द्रव्य, षड द्रव्यों का ज्ञान उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ, उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ जिसमें अंतर्निहित है, अंतर्निहित मतलब में समाहित है, उसे द्रव्यानि योग कहते हैं। उसे द्रव्यानि योग कहते हैं। अब यहाँ पर जो है तत्व की बात आई थी। तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावांत तत्वम। अरे क्या कर रहे हो? तस्य भावांत तत्वम, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। तत्व की परिभाषा तत्व किसे कहते हैं? तो तस्य भावातत्वम, तस्य भावातत्वम, तस्मन हुआ जो वस्तु तत्व, जो वस्तु तत्व का जो क्या है? स्वभाव है, उसे तत्व कहते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को क्या कहते हैं? तत्व। तत्व। अभी जो 7 तत्व के बारे में कल बताया था, लाई थी, सुनाया था, तो कल बताया था 7 तत्व के बारे में बताया था। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष और प्रधान के माध्यम से आपको बताया था। तो बोले जो 7 तत्व बताया, तो तत्व किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा बता रहे हैं, तस्य भावा तत्वम, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। और वह सब 7 भागों में विभाजित है। कितने? 7 भागों में विभाजित है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष। चेतन लक्षण वाला जीव तत्व, चेतन लक्षण वाला जीव तत्व, अचेतन तत्व वाला अजीव तत्व, अचेतन तत्व वाला अजीव तत्व। दीपक जी, आप क्या हो? चेतन हो अचेतन? क्यों? क्यों?
जी जीव क्या क्या जीव क्या जीव किसे कहते हैं भाई तुमने कहा खाता पीता रहे बोलता रहे चलता रहे फिरता रहे वो जीव तो बस इनको तो बस एक ही काम दिखता है खाना पीना बस जानना हाँ इनको सोते जागते खाना ही याद आता है। तो चेतना जिसमें चेतना पाई जाए और चेतना क्या ज्ञान दर्शन चेतना कौन सी चेतना ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाते हैं उसे जीव कहते हैं। क्या जिससे हम जिसके माध्यम से हम जानते हैं जिसके माध्यम से देखते हैं वो चेतना और चेतना किसमें आत्मा में। तो जिसमें ज्ञान रूपी चेतना पाई जाती है ऐसी वो आत्मा क्या है जीव है। जिसमें ज्ञान दर्शन रूपी चेतना पाई जाती है ऐसी आत्मा जीव है। ज्ञान दर्शन रूपी चेतना जिसमें पाई जाती है ज्ञान दर्शन रूपी शक्ति पाई जाती है उस आत्मा को जीव कहते हैं चेतन कहते हैं। ठीक है ना। और बाकी सब जितनी चीजें वो सब क्या है ये क्या है अचेतन तो इसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाएगा। ये क्या है अचेतन है ये क्या है अचेतन है। ऐसा नहीं कि इससे जो है मैं दिख रहा हूँ कि चेतन हो गया है क्योंकि चश्मा से नहीं दिख रहा है जो हमारे आंखों की जो है जो उसमें जो शक्ति देखने की उससे दिख रहा है। चश्मा तो एक माध्यम है यदि वो शक्ति ना हो तो चश्मा देगा है शरीर में आत्मा ना हो बेकार। ठीक है ना। तो मोबाइल तो नहीं आएगा मोबाइल में सिम ना हो मोबाइल में सिम ना हो बेकार। सिम भी है मोबाइल भी है बैलेंस ना हो बेटा भाई तो सबकी अपेक्षा अलग है चार्ज भी हो जो है रिचार्ज भी हो सिम भी हो लेकिन बैटरी ना हो तो भी बेकार समझ गए ना। तो ऐसी जो है जीव के अंदर यदि ज्ञान दर्शन रूपी बैटरी ना हो ज्ञान दर्शन रूपी चेतना ना हो तो भी वह क्या है बेकार है। तो चेतन लक्षण वाला जीव क्या है तत्व है। अचेतन लक्षण वाला क्या है अचेतन लक्षण वाला क्या है अजीव है। कर्मों की और कर्मों के आगमन की प्रक्रिया आत्मा की ओर कर्मों के आगमन की प्रक्रिया आत्मा की ओर कर्मों का आगमन आत्मा में क्या हो रहा है कर्मों का आगमन की जो प्रक्रिया है वो आश्रव आत्मा में कर्म आ रहे हैं किस कारण से आ रहे हैं किस विधि से आ रहे हैं वो उस प्रक्रिया को जो है आश्रव कहते हैं। कर्म एवं जीव का सहयोग क्या है कर्म एवं जीव का सहयोग बंध तत्व है। क्या है बंध आत्मा का कर्मों के साथ मिल जाना एक हो जाना। कैसे एक हो जाना दूध में पानी की तरह ऐसा जो एक में एक हो जाना वह बंध तत्व है। क्या बंध तत्व है। देखा जाए तो दूध और पानी जब मिल जाता है तो ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्या होता है प्रतीत होता है। वास्तविक में देखा जाए तो दूध अलग है पानी अलग है। पानी में दूध नहीं मिल सकता है और दूध में पानी नहीं मिल सकता है वास्तविकता में। और ये कारण आप देखते हो हंस होता है
हंस होता है, दूध में कितना पानी मिला दो, पानी में देखो वो क्या करता है, दूध पी लेता है, पानी इसका रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या बोल रहे हैं, कर्म एवं जीव का जो संयोग होना, मिल जाना, ये जो है क्या है, बंध करते हैं। कर्माशव निरोध संवर्तक, जो कर्म जहां से आ रहे थे, क्या आ रहे थे, कर्म जहां से आ रहे थे, उस स्थान, उस गेट को, उस दरवाजे को, उसको सुराग को क्या कर देना, बंद कर देना है। और बंद कर दिया तो क्या हो गया, संपर्क। दीपक जी, बरसात हो रही है, क्या बरसात हो रही है, और जब अनवरत बरसात होती है तो क्या होता है, घर की छत में से कभी कभी क्या होता है, पानी टपकने लगता है? अब जब पानी अनवरत टपकता है तो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो फैल जाता है, कभी भी कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो क्या करते हैं, हम जो है पोंछा लगाते हैं, पानी गिरा वो पोंछा लगा, गारवा लगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, वास्तविकता सही नहीं है, समझदारी नहीं है। ऊपर से आप पानी लगा पोंछा लगा लें, पानी लगा पोंछा लगा लें, या बाल्टी लगा दी, कोई परात लगा दी, धरा ये कोई सोल्यूशन नहीं। समझदारी क्या है, बोले पानी जहां से आ रहा है उसको बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पहले जहां से पानी आ रहा है उस पानी को बंद कर दिए और फिर उसको आप पोंछा लगा दीजिए। फिर क्या पानी रहेगा, नहीं रहेगा। तो जहां से पानी आ रहा था उसको जो है, उस स्थान को जो है क्या कर दिया, हमने रिपेयर कर दिया, सीमेंट आदि लगा दिया, तो पानी आना बंद हो गया। तो जो पानी जहां से आ रहा था वो पानी का आना जो है हमने बंद कर दिया। जिन कारणों से संपर्क हो रहा था उन कारणों को हमने क्या कर दिया, रोक दिया, तो संपर्क हो गया। और जब हमने पानी आने वाले स्थान को रोक दिया तो जो पानी था, क्या जो पानी था उसको मैं बीचना या पोंछा लगाना प्रारंभ कर दिया। और जब पूर्ण रूप जो पोंछा लगाना प्रारंभ किया, अनुष्ना पानी निकालना प्रारंभ किया, थोड़ा थोड़ा तो क्या हो रहा है, निर्जरा हो रही, और पूर्ण रूप से सुखादी कर दिया, पूरा सुखा दिया, तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। क्या हो गया, मोक्ष। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कर्माश्रव निरोध संवर्तक, आते हुए कर्मों को रोक देना, ये क्या है, संवर्तक। कर्म परमाणु का निर्जरण करना, निर्जरा है क्या, कर्म परमाणु का निर्जरण करना, निर्जरा, धीरे धीरे उसका करना है, निर्जरण करना, निर्जीर्ण करना है, तो क्या हो गया, निर्जरा। कर्म परमाणु का निर्जरण करना निर्जरा तत्व है। और पूर्णतः कर्मों की समाप्ति, पूर्णतः कर्मों की समाप्ति क्या है, मोक्ष। इन 7 तत्वों में पुण्य पाप समाहित कर देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। क्या 7 तत्वों में पुण्य पाप समाहित करने पर ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। शुभ योग रूप प्रवृत्ति पुण्य, शुभ योग रूप प्रवृत्ति ये क्या है, पुण्य।
मैंने पहले बताया था जैन धर्म में दो बातें आती हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। भोजन करना, दीपक जी, भोजन करना प्रवृत्ति, भोजन का त्याग कर देना त्याग की बात है। भोजन का करना एक प्रवृत्ति है और भोजन का छोड़ देना निवृत्ति। रात में भोजन का छोड़ना, रात में भोजन का छोड़ना क्या है? रात में भोजन का छोड़ना और दिन में भोजन करना क्या करना? तो रात में भोजन का छोड़ना निर्वृत्ति है और दिन में भोजन करना प्रवृत्ति है। क्या करना? तो ये हमारा निर्वृत्ति। तो यहाँ बोल रहे हैं शुभ योग में प्रवृत्ति। मान लीजिए दीपक जी, आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये शुभ योग में प्रवृत्ति चल रही है। क्या चल रही है? शुभ योग में प्रवृत्ति चल रही है। और घर में गए और वहाँ खाने पीने लगे, यहाँ की राम देश की बातें करने लगे, खा पी कर सो गए, फैक्ट्री में चले गए या टीवी देखने लगे, मोबाइल चलाने लगे आदि। ये सब क्या है? एक है अशुभ योग प्रवृत्ति। इनसे पाप का ही अर्जन होगा, इनसे पुण्य का अर्जन नहीं होगा। मजा तो आएगा क्या? मोबाइल चलाओगे मजा आएगा, भोजन करोगे मजा आएगा, रुपया कमाओगे मजा आएगा, सोओगे मजा आएगा, पार्क में घूमोगे मजा आओगे, बातें करोगे उसमें मजा आएगा। लेकिन इससे क्या होगा? पाप का अर्जन होगा। और आप जो है मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं आदि, इसमें क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? शुभ कार्य कर रहे हैं, इसमें हमें आनंद आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है? जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती। टीवी देख के, मोबाइल देख के, जाके खा पी के, फैक्ट्री जाके पैसे कमाते मजा आता है। हमारे कुछ ऐसा सिस्टम ज्ञान दे सकता है कि मंदिर को भी आपको मजा आए, तो कुछ ऐसा करे मजा आए कि हम वहाँ पर छोड़ के यहीं का आनंद आनंद आ रहा है। तो कोई क्या अभिषेक कर रहे हैं, आपको अगर मन से आए हो, जबरदस्ती में नहीं, मजबूरी में नहीं, मन से आओगे तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। भैया भक्ति भाव से पूजा कर रहे हो, आपको जो भक्ति भाव जबरदस्ती में नहीं, मजबूरी में नहीं, मजबूरी में करोगे तो मजा आएगा। तो इसी प्रकार प्रवचन सुन रहे, क्लास में बैठे, अगर जबरदस्ती बैठे हैं तो मजा नहीं आएगा। और भाव से बैठे, आज हमें सोच के आए हैं कि आज हमें आज के उपदेश सुनना है, उपदेश सुनना है तो आपको मजा आएगा। और सोच क्या होगे कि हमें जल्दी आना है, दुकान पे जाना है, नाश्ता करना है, फैक्ट्री करना है, तो फिर जो है आप यदि कोई में बिठा भी लिया आपको, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। फिर तो आपका मन बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, संक्लेशित रहेगा,
मन में आए कब महाराज की आम दृष्टि हो काम के सभी समझ गए ना। तो क्यों, क्योंकि हम मजबूरी और जो है जब हम स्वेच्छा से भाव से आए फिर तो महाराज के प्रवचन सुनेंगे, गुरुओं को उपदेश सुनेंगे, दिनवाणी सुनेंगे या पूजा करेंगे। अब उसमें कितना भी समय लग जाए तो उसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। बिना मन के घरेलू काम किए हुए में बाप के दोषी बन जाते हैं, बाप के दोषी तो बन जाते हैं। हाँ बिना मन के मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या मुझे पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिना मन के बैठा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा हमारे यहाँ 108 प्रकार के पाप होते हैं। 108 प्रकार के पाप होते हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मनवश तन कीने प्रारंभ। ठीक है ना। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, ये तीन में तीन का जो मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर कृत कार्य अनुज्ञा फिर मल्टीप्लाई किए, समझ गए ना। तो क्या हो गए, कितने हो गए? अभी 108 का हो गए, अभी 27 हुए, 27 और उसमें 4 कसाय को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर जो है। तो कहने का तात्पर्य सबसे पाप होता है। अब हम उन पाप से बचने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए मंदिर आए, मंदिर आए, हो सकता आप शरीर से तो मंदिर आए हैं, मन से तो मंदिर में आए, मन से मंदिर नहीं आए, वचन से मंदिर आए हो, मतलब वचन से आप पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो और शरीर से हम जो है नमस्कार आदि कर रहे हो, लेकिन मन नहीं है। ठीक है ना। तो आप जो है मन से नहीं है लेकिन वचन काय से जो है आए हैं, वहाँ मन में जो विचार आया था, समरंभ हुआ था, मंदिर जाना है, उसके बाद जो है समारंभ सामग्री आदि इकट्ठी करी है और आरंभ मंदिर के लिए चल दिए। हम स्वयं भी आए हैं और हो सकता है किसी और को भी साथ में, और जो आ रहा है उसकी अनुमोदना कर दी है। तो ऐसे जो है समरंभ, समारंभ, वचन कृत कार्य अनुमोदना, तो मैं कृत कार्य हम स्वयं भी करें, दूसरों भी करें, लेकिन यहाँ जो है मन वचन काय में जो है मन से जुड़ा। तो आप जो है क्या हुआ, केवल मन से तो ही पाप लग रहा है मुझे, बाकी जो है समारंभ से बच गए, मतलब समारंभ जो पाप संबंधी हुआ था उससे बच गए, आरंभ से बच गए और कृत कार्य अनुमोदना संबंध जो पाप हो रहा था उससे बच गए और वचन काय से जो बच गए केवल मन से हुआ, समझ ना। तो इसलिए आप यदि जबरदस्ती में बैठे हैं, बिना मन से भी बैठे हो, लेकिन बैठे हो, सुन रहे हो, उपयोग से पढ़ रहे हो, तो आपको जो है अन्य संबंधी पाप से आप बच जाओगे और उनका संग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन और दूसरी बात, आप हो सकता 1 मिनट, 1 घंटे, 8 घंटे सुनेंगे और उसमें हो सकता 1 मिनट भी तुम्हारा मन, यार बहुत अच्छी बात की बात, ध्यान से सुन लिया आपने, तो उसमें आपका मन लग गया और यार बात बहुत अच्छी बना लगी है, हम इसको जो है धारण करेंगे। तो हो सकता आपने 1 मिनट में भी वो जो है सारा आपने पुण्य कमा लिया है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए सबसे अच्छा है आप मन वचन काय से आदि सबसे पूर्ण रूप से आए, लेकिन फिर भी कोई 1% मन ना भी लगे, मन जाता है जान दे, मन जाता है जान दे, तू मत जाए सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिर पे पड़त, समझे ना। तो जैसे क्या होता था पहले कुआं से जो है पानी भरते थे बाल्टी की, तो सिर पे जो रस्सी घिसटती थी तो कितनी सारी रस्सी कट जाती थी, लेकिन रस्सी भी कटी कोई बात नहीं, लेकिन वह घिसटते पानी से और उससे रस्सी घिसे, एक समय ऐसा आता है कि पत्थर भी घिस जाता है। तो इसलिए मन जाता था,
प्रयास करे मन ना जाए पाप कार्य में, लेकिन चला जाता कुछ भी, लेकिन वचन से नहीं जाना, काय से मत जाना, तो भी आप उससे बच। मुझे संतुष्टि हो गई, मुझे मतलब मैं बैठना बेहतर था कि मैं ध्यान करूँ। हाँ, तो इस प्रकार से तो यहाँ बताते हैं शुभ योग, हम यहाँ बैठे हैं तो वह शुभ योग चल रहा है। क्या चल रहा है? शुभ योग चल रहा है, शुभ में प्रवृत्ति चल रही है। और यदि हम घर को चलते क्या तो हमारी अब क्या हो गई? चल दिया जी। घर को चलती तो क्या हुआ? शुभ की प्रवृत्ति रुक गई, आपकी अशुभ प्रारंभ हो गई। क्योंकि आप जाओगे रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ देखते हो ज्यादा क्या होगा? जीव हिंसा होगी, बात यहाँ वहाँ की बातें करते हुए जाओगे तो उससे क्या होगा? आश्रम। यहाँ की सोचोगे वो भी आश्रम। तो इसलिए शुभ योग योग प्रवृत्ति और अशुभ योग निवृत्ति के जो है शुभ रूप योग प्रवृत्ति हो रही है वो पुण्य है, और अशुभ रूप हो रही है वो पाप है। पदार्थ में पद के अर्थ की प्रमुखता है। क्या है? जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या है? अर्थ की, पद के अर्थ की प्रमुखता है। पदार्थ, पद प्लस पद और उसका अर्थ, पद के अर्थ की क्या है? प्रमुखता। और कहते ना, कभी आपके मन में विचार आ सकता है कि एक तत्व होते हैं, एक द्रव्य होते हैं और एक पदार्थ होते हैं। वही जीव में तत्व भी है, द्रव्य भी है, पदार्थ भी है। तो ये क्या है? इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये क्या है? पदार्थ में पद के अर्थ की प्रमुखता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रमुखता है। पदार्थ में पद के अर्थ की प्रमुखता है। पदार्थ में पद के अर्थ की प्रमुखता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रमुखता है। अस्थि काय में वस्तु के अस्तित्व की प्रधानता है। अस्थि काय में वस्तु के अस्तित्व की प्रधानता है एवं तत्व में भाव की प्रधानता है। प्रधान जी, आपसे कोई पूछ सकता है तो तत्व, द्रव्य, पदार्थ और पंचास्त्र है, इन सभी में जो है जीव भी है, अजीब भी है। तो इनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो आप बहुत सुंदर बात बताइए कि जो पदार्थ में पद और अर्थ की प्रमुखता है, पदार्थ में पद और अर्थ की प्रमुखता है, अर्थ की प्रमुखता। इसमें पदार्थ में पद और अर्थ की प्रमुखता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रमुखता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य की प्रमुखता है। अस्थि काय में वस्तु के अस्तित्व की प्रधानता है।
द्रव्य में उत्पाद पेय द्रव्य की प्रमुखता है। अस्थि काय में वस्तु के अस्तित्व की प्रधानता है एवं तत्व में भाव की प्रधानता है। ये चार बात जो बार बार अलग में इसको ध्यान रखना। कभी भी कोई आपसे पूछ सकता है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि द्रव्य में क्या है, किसकी प्रधानता है। उत्पाद पे द्रव्य की प्रधानता है। पदार्थ में क्या है, पर और अर्थ की प्रधानता है। अस्थि काय में क्या है, अस्तित्व की प्रधानता है। तत्व में क्या है, भाव की प्रधानता। द्रव्यानि योग का सार जीव द्रव्य को समझकर, द्रव्यानि योग का सार जीव द्रव्य को समझकर अपनी शाश्वत सत्ता को पहचान कर, जीव द्रव्य को समझकर, जीव द्रव्य को समझकर अपनी शाश्वत सत्ता को पहचान। अपनी शाश्वत सत्ता क्या है, हमारी आत्मा है। और आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन रूपी जो स्वभाव है वही सत्ता है। चेतना उसकी जो सत्ता है उसको पहचान कर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी। आत्मा कैसी है, टंकोत्कीर्ण। जैसे आपने देखा होगा पहले चक्की होती थी, क्या होती थी, चक्की होती थी ना, तो चक्की को क्या करते थे, टाँकते थे। क्या होते थे, तो टाँकते थे और टाँक दे देते तो फिर वो जो इसके निशान बन जाते, वो जाते नहीं थे। तो ऐसी हमारी आत्मा भी क्या है, जो अपने स्वभाव से टंकोत्कीर्ण है। उसका वो टंकोत्कीर्ण कैसे, ज्ञायक, ज्ञाता दृष्टा रूप उसकी जो उसका स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण है, स्वभाव है। और पर द्रव्यों से भिन्न है। जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं उनसे आत्मा का स्वभाव क्या है, भिन्न है। परमानंद स्वरूप, जैसे परमानंद स्वरूप चैतन्य में स्वात्म द्रव्य को प्राप्त करना है। परमानंद स्वरूप चैतन्य में स्वात्म स्वरूप को जो है प्राप्त करना, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। परमानंद स्वरूप चेतन में, भगवान का स्वरूप कैसा है, परमानंद, परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद, श्रेष्ठ आनंद। तो ऐसे वो परमानंद स्वरूप में लीन है भगवान। आठों कर्मों से लेकर रहित होकर सिद्धार्थ में कैसे है, परम आनंद स्वरूप में जो कैसा है, चैतन्यमय। क्योंकि हम जो है संसारी की कौन सी आनंद में, इंद्रिय आनंद में लीन रहते हैं। और सिद्ध भगवान परम आनंद स्वरूप चैतन्यमय, चेतनामय जो है स्वात्म स्वरूप को जो है वह प्राप्त होते हैं। हमें ऐसे उस स्वरूप को प्राप्त होना है। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, द्रव्य की नूतन पर्याय को उत्पाद कहते हैं। द्रव्य की नूतन पर्याय को उत्पाद कहते हैं। द्रव्य की नूतन नई पर्याय को उत्पाद कहते हैं। व्यय द्रव्य की पूर्ण पर्याय के विनष्ट हो जाने, द्रव्य की पूर्ण पर्याय के विनष्ट हो जाने, अस्तंगत हो जाने, अस्तंगत, अस्त हो गया ना,
तो अस्तंगत हो जाने को व्यय कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य उत्पाद एवं व्यय के मध्य, उत्पाद एवं व्यय के मध्य, उत्पाद एवं व्यय के मध्य अस्तित्व, वस्तुत्व आदि षड गुणों के साथ, उत्पाद एवं व्यय के मध्य अस्तित्व, वस्तुत्व आदि षड गुणों के साथ द्रव्य की विद्यमानता, द्रव्य की विद्यमानता, अपन बोलते हैं विद्यमान बीसी दंकल, ठीक है, वो हमेशा मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे जो है द्रव्य की विद्यमानता, आत्मा कैसी है? हमेशा विद्यमान है, मौजूद है, उसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मन होता है। तो द्रव्य की विद्यमानता, मौजूदगी को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की विद्यमानता, मौजूदगी को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए ये क्या है? चश्मे की डिब्बी है। अब इसको क्या कर दिया? इसको पिघला दिया, ठीक है ना, और ए बना दिया। क्या बना दिया? तो इसका क्या हुआ? उत्पाद हो गया। क्या हो गया? घड़ी का उत्पाद हो गया और इसका व्यय हो गया। लेकिन जो तत्व है, जो द्रव्य है, वो कौन सा है? जो अजीब तत्व है या बुद्धिगत द्रव्य है, वो क्या है? बुद्धिगत क्या हुआ उसका? वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। मान लीजिए आप सोना पहने हैं, सोना पहने हैं और आपके पास सोने का हार था। क्या था? फ्रेंडली क्या था? सोना नहीं है, सोना बोले, सोना गोल्ड। हाँ, तो मैंने सोना का तुम क्या मैंने सोना मीन्स गोल्ड। आपका गोल्ड था और गोल्ड का क्या था? नेकलेस, हार था, और वो पुराना हो गया, वो शादी करना। क्या था? पुराना हो गया, अब वो डैमेज होने वाला है। तो क्या गए? सुनार के पास गए और उससे कहा इस जो है हार को जो है गला दीजिए और मैंने बोली कि चूड़िया बनवा दो। क्या? चूड़िया बनवा दो। तो उसने क्या कर दिया? उस हार की 4 चूड़िया, 4 या 2 जो भी है, चूड़िया बना दी। तो क्या हुआ? जो हार था उसका व्यय हो गया और चूड़ी का, अब सोना क्या हुआ? है? सोना सोना ही रहा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जितना था उतना ही रहा। वो बात अलग है, सोना चुरा ले, दाढ़ी मार ले, वो बात अलग है। अन्यथा सोना सोना ही रहेगा। जो सोने का स्वरूप है, पीत्र बन है, वो पीती ही रहेगा और उसका कलर भी बदल नहीं सकता। तो ये जो है क्या है? ये उत्पाद, जो नई पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय पुरानी का नष्ट होना, और द्रव्य जो हमेशा उत्पाद करने भी क्या रहती है? शाश्वत रहती है, वो द्रव्य। गुण किसे कहते हैं? गुण अभिनाभाव रूप से, अभिनाभाव रूप से द्रव्य में रहने वाली शक्तियों को गुण कहते हैं। अभिनाभाव रूप से
अविनाभाव रूप से द्रव्य में रहने वाली शक्तियों को गुण कहते हैं। दैत्य क्या? अविनाभाव रूप से द्रव्य में रहने वाली शक्तियों को गुण कहते हैं। जैसे आत्मा का गुण, जहां आत्मा होगी वहां ज्ञान दर्शन जरूर होगा। क्या? जहां आत्मा होगी वहां ज्ञान दर्शन जरूर होगा। बिना ज्ञान दर्शन के आत्मा नहीं हो सकती। अग्नि का गुण जो है उष्णता है। जहां वो अग्नि होगी वहां उष्णता जरूर होगी। जल का जो है गुण क्या है? शीतलता। जहां जल होगा वहां शीतलता। तो अविनाभाव, जो जिसके बिना ना रहे वो अविनाभाव। तो अविनाभाव रूप से द्रव्य में रहने वाली शक्तियों को गुण कहते हैं। पर्याय, द्रव्य के परिणमन को, द्रव्य के परिणमन को अथवा गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। द्रव्य के परिणमन को अथवा गुणों के कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय। गुण और गुणी, जहां गुण होगा वहां गुणी होगा, जहां गुणी होगा वहां गुण होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जो है सम्यक ज्ञान के बारे में वह वर्णन किया 5 गाथाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर जब सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो तीसरी बात आती है वह सम्यक चारित्र की बात आती है। क्योंकि अकेले सम्यक ज्ञान से भी कुछ होने वाला नहीं है, अकेले सम्यक दर्शन से भी कुछ होने वाला नहीं है, और दर्शन ज्ञान से भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे, तीनों नहीं होंगे, तब तक जो है हमारा वह सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं, रत्नात्रय पूर्ण होने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर तीसरा परिच्छेद, तीसरा अधिकार, और वो क्या है? सम्यक्ता चारक अधिकार। सम्यक जो चारक अधिकार है उसके बारे में बता रहे हैं। मोहित में राप हरणी, 47 नंबर श्लोक। मोहित में राप हरणी, 47 श्लोक। मोहित में राप हरणी, मोहित में राप हरणी, दर्शन लावा दवात संज्ञाना, दर्शन लावा दवात संज्ञाना, राग देश निवृत्ति, राग देश निवृत्ति, चरणं प्रतिपद्यते साधु, चरणं प्रतिपद्यते साधु। एक साथ क्या बोलता है? मोहित राप हरणी, उस मोहि रूपी अंधकार को तिरोहित होने पर, दूर होने पर, क्या? मोहि रूपी अंधकार के तिरोहित होने पर दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान, क्या? दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान, दर्शन की प्राप्ति होने से
दर्शन की प्राप्ति होने से प्रकट हुआ है सम्यक ज्ञान जिसको ऐसा दर्शन का लाभ होने से क्या हुआ अवाप्त सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। साधु राग देश करते ही और जो भव्य जीव होता है जो साधक होता है वह क्या करता है राग द्वेष की निवृत्ति जो राग द्वेष से जो निवृत्ति चरणम प्रपद्यते साधु क्या ऐसे उस सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है। कब भव्य जीव साधक जो है रत्नात्रय की जो राग देश की निवृत्ति करता है क्या करता है राग देश की निवृत्ति करता है तभी सुना होता है चरणम प्रपद्यते साधु से सम्यक चारित्र की प्राप्ति। मूल पर में अपनत्व बुद्धि क्या हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं पर में अपनत्व मेरा बेटा क्या मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी माँ मेरे पिता और उस मोह में ही जो है ना अपना कल्याण कर पाते हैं और ना ही दूसरे का होने देते हैं। इतिहास गवाह है जिन्होंने जो है अपने जो है पुत्र मोह में क्या किया वर्षों तक पुत्र को जो है बाहर की हवा नहीं लगने दी है। सुकुमार जो है कुमार के लिए उनकी जो है भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसी मुनि को देखेगा वैराग हो जाएगा। लेकिन माँ का मोह क्या माँ का मोह कि हमारा पति तो बन गए अब ये वो न चले जाए फिर कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा कौन हमारी सेवा करेगा ये मोह कहता है। और उस शंकर ने क्या किया उसको जो है कैद कर दिया मतलब महल के अंदर ही बाहर नहीं जा सकते सारी व्यवस्थाएं अंदर ही कर दी बाहर नहीं। लेकिन होनहार बलवान है तब होनी को कोई टाल नहीं सकता ऐसा निमित्त बना कि जो है एक जो है वो छत पे चले गए राशि जो है उनको छत पे ले गई या छत पे क्या झरोका था क्या था महल के अंदर झरोका था और झरोके से उनकी दृष्टि जो है वहां चली गई और क्या देखा एक निर्गंत मुराद गमन कर रहे पूछ लिया कि कौन है तो उनकी दास ने बताया एक दिगंबर मुराद है जैन संत हैं और इतना ही नहीं कि तुम्हारे गृहस्थ अवस्था के पूर्व पिता भी वो देखा जैसा ही और तो देखने की सुनने की इच्छा और वो युक्ति के अनुसार क्या हुआ है युक्ति के अनुसार बोले अपने महल में अपने कमरे में और अपने कमरे की खिड़की में से जो है क्या किया बीवी की जो है साड़ी क्या साड़ियों को उन्होंने बांधा कटार लगाई और उससे उतर के चले गए और जैसी वहां पहुंचे उनके दर्शन किए और उन्हें बैराग हो गया और दिख सकते सो कौशल मुनिराज उनकी ही है उनकी माँ आदि जो है भाभी आदि जो है मोह और उनको क्या करती रही भक्षण 3 दिन तक भक्षण ये मोह इसलिए बोल रहे हैं मोहित विवाहने भक्त जीव जो है
क्या करता है, मोह रूपी अंधकार को तुरंत होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, भक्त जीव साधक राग द्वेष से जो है पूर्ण रूप से निर्वृत्त हो जाता है और उसे सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने पर ही रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। बाकी और उसी जाने की फिर बैठेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की